स्टूडेंट्स, डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है और आज आप सीखने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित दक्षता अभ्यास 5 है। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो पहला सवाल है, क्या लिखा है, 6 + 4 बराबर x के है, यानी कि x के बराबर हमारा 6 + 4 है, यानी कि 6 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10 होगा। कहने का तो मतलब जो हमारा x का मान आया है, क्या आया है, 6 बराबर 10, यानी कि x के बराबर हमारा 6 क्या है, 10 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको देखिए, 9 × 27, इसको हम गुणा कर देंगे, यानी कि y का जो हमारा मान आया है, कितना आया है, 27। ठीक है, अगला है देखिए, 6 - 2 है, तो 6 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि a का हमारा मान क्या है, a बराबर हमारा कितना है, 4 है, यानी ये a के बराबर है। ठीक है, अब b, अब यहाँ से देखिए, अब हमें b का मान ज्ञात करना है और वो मान ऐसा होना चाहिए कि 2 से भाग दें तो हमारा कितना आए, 5 आए। तो ऐसी संख्या आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनको और इसको गुणा कर दीजिए, बस हमें वो b का मान पता चल जाएगा, वो संख्या पता चल जाए। देखिए 2 × 5 कितना होता है, 10। अब देखिए 2 को हम भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा। देखो 2 को भाग करिए, 2 का पढ़ना पढ़िए कि 10 से आ जाए। तो देखिए 2 का 2 नचा देते, 6 2 चौका 2 5 10, देखिए 5 आया कि नहीं आया, यानी कि हमारा b बराबर क्या होगा, वो संख्या 10। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है, देखिए ज्ञात करना है कि देखिए 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो हमें देखिए कितना आसान है, ये कह रहा है संख्या हमारा कितना है, 10, और दूसरा क्या है, x। तो 10 में से x क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको हम घटा नहीं सकते, उसी के रूप में हम केवल लिख सकते हैं। मान लो इसकी संख्या, अगर मान लो दूसरी संख्या हमें पता होता, जैसे मान लीजिए 10 है, मान लो दूसरी संख्या 4 होती, तो 10 में से 4 घटा देते तो हमको 6 प्राप्त हो जाता। प्राप्त होता कि नहीं होता। अब चूंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, कुछ घटा दिया गया, तो कितना घटाया गया ये हमें क्लियर नहीं पता है, यानी कि x घटा दिया गया है, तो ये केवल ये अचर है और ये क्या है, चर है। तो हमने पहले भी, इससे पहले भी अभ्यास में बताया था कि अचर और चर को जोड़ा घटाया या भाग नहीं दिया जा सकता, केवल उसी के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसी के रूप में ये लिखा हुआ है। देखिए दूसरा क्या है, 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। ये क्या है, 2x है और ये क्या है, 3y है। इसको जोड़ने पर, क्या कह रहा है सवाल, जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमें क्या होगी, तो हमारा यही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, x है और ये हमारा y है। अगर यहाँ भी x होता तब तो जुड़ जाता, या यहाँ y हो जाता तो मतलब एक ही तरह होता ना, तो जुड़ जाता। अब चूंकि ये दूसरी तरह से, इसलिए नहीं जुड़ेगा, उसी के रूप में रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, y की 6 गुनी, ये y है और ये 6 का क्या कह रहा है, गुना। गुना मतलब क्या होता है, गुणा, और 6y का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो गिनती होती है वो हम पहले लिखते हैं और जो हमारा XYZ है वो हमेशा पीछे ही रहता है। चौथा है, देखिए क्या कह रहा है, a में 3 से भाग देने पर, देखो ये a है और इसको 3 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना, a/3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा सवाल है, यदि a बराबर 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5, और b बराबर हमारा कितना है, 9 है, तो हमें करना इसमें कुछ नहीं है, जहाँ पर a है वहाँ पर क्या लिखेंगे, इस 5 को लिख देंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 9, और 9 लिखकर बस हम सवाल को हल कर देंगे। जैसा पहला सवाल देखिए यहाँ पर a है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और ये प्लस 10 को बिल्कुल वैसे उतार देंगे। अब 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। बस यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए b, तो b का मान हमने क्या पढ़ा था, 9, यानी कि b का मान क्या है, 9, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे और -3 को वैसे पटक देंगे। अब 9 में से 3 को उतारेंगे तो कितना बचेगा, 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल देखिए कितना आसान है। देखिए a के जगह पे हमें क्या लिखना है, 5, तो हम a की जगह पे 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस उतारेंगे। b हमारा देखिए कितना है, तो b हमारा कितना है, 9, तो हम 9 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, और 14 है तो 14 को वैसे उतार देंगे। अब आपने डमास पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है,
डमास DMAS, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो डमास मतलब डी से क्या होता है, भाग होता है। तो पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, गुणा। नंबर 1 पे भाग, नंबर 2 पे गुणा, नंबर 3 पे क्या होता है, जोड़, और नंबर 4 पे क्या होता है, घटाओ। तो हमें क्या करना है, इसमें तो फिलहाल भाग है नहीं, जोड़ है नहीं, गुणा है नहीं, और इसमें जोड़ है और घटाव है। तो पहले हम जोड़ेंगे। तो देखिए पहले क्या आता है, नंबर 3 पे जोड़, बाद में घटाव होता है। तो 9 5 क्या करेंगे, 14 को जोड़ देंगे, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और माइनस इधर 14 था। अब 14 था, 14 दे दिया तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो ये 0 आंसर। यानी 14 था, 14 दे दिया तो हमारे पास क्या बचा, 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा सवाल देखेंगे, इसमें देखिए ए हमारा कितना है, देख लीजिए 5 है, तो ए की जगह हम 5 लिखेंगे। गुणे बी हमारा कितना है, 9, तो बी की जगह हम 9 लिखेंगे। जोड़ देंगे तो 9 का पहाड़ा मैंने 5 बार पढ़ी है, मैंने 5 का पहाड़ा 9 बार, तो 5 9 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए 30 है, तो 30 को तो हम ऐसे उतार देंगे, क्लियर। अब 30 को ऐसे उतार देंगे, और गुणे ए का मान हमारा कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब देखो 3 5 कितना होता है, 15, और ये 0 है, इसको इसे उठाकर पटक दो धम्म से, तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ये हमारा 5वां सवाल है, थोड़ा सा ये गलत छपा है, ठीक है। यहाँ पर गुणे नहीं, यहाँ पर भाग होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं कि ये 30 भागे ए होता हमारा सवाल। यही 5वां मान लीजिए 30 भागे ए होता, तो 30 तो हम ऐसे रखने देते, और भाग है तो भाग लगाते, और ए का हमारा कितना है, 5 है, तो ए की जगह हम क्या लिखते, 5 लिखते। अब हम भाग कर देते, तो 5 का पहाड़ा पढ़े कि 30 आ जाए, तो 5 6 30, तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर गुणा है, तो हम गुणा के अनुसार लगाए तो 150 आएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर भाग का चिन्ह होता है, इस गुणे की जगह पे किसका, भाग का चिन्ह होगा, जो कि बुक में नहीं छपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भाग होता, तो हमारा ये सही हो जाता। वैसे आंसर हमारा भाग ये आ रहा है अच्छे, ठीक है। तो चिन्ह हमारा यह भाग का होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए हमारा ये वाला सही है, आप किताब में सही कर लीजिएगा, ये हमारा भाग का निशान होगा, गुणे का नहीं होगा, क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमारा देखिए क्या है, विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए ये विस्तृत लिखा हुआ है ना, इसको हमें घातांकीय रूप में लिखना है। तो हमने आपको बताया था आधार और घातांक। तो आधार हम नीचे वाली देखिए 1 2 3, यानी हम यक्स की बात कर रहे हैं, तो यक्स हमारा आधार है। लेकिन यक्स हमारा कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार, तो ये 3 घातांकीय रूप में हो गया। यानी कि x कितनी बार है, 3 बार है। और y तो एक ही बार है, तो इसको वैसे पटक दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये q है, और q हमारा कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 बार यही हमारा घातांक। इसका मतलब ये हुआ कि q हमारा 3 बार है, ठीक है। तीसरा सवाल है, देखिए 2, क्योंकि गिनती तो एक ही है, ठीक है। अब देखिए y, तो y कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 लिख देंगे घात, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5वां, तो देखिए 5 है, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 3 लिखेंगे। यक्स है, तो यक्स वैसे रहेगा। अब y देखिए, तो y हमारा कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि y हमारा कितना है, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, देखिए 5वां, तो 5वां देखिए यम, तो यम लिखेंगे। और यम कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो यम की घात 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो देखिए ये हमारा सवाल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा उत्तर इसी में भरना है। तो देखिए क्या लिखा है, 10 10 के ऊपर ये घात वाला बॉक्स है, ये नीचे आधार वाला बॉक्स है। तो ये 10 क्योंकि आधार दिया हुआ है, तो आधार वाले के बाद जो ये घात वाला बॉक्स है इसमें भरना है। इसका मतलब ये आप 10 कितनी बार है गिन लीजिए। देखिए 1 2 3, यानी कि 10 का हमारा घात कितना होगा, 3 होगा, क्लियर। और टी वाला, ये टी वाला बॉक्स है, तो यहाँ पर आपको टी भी लिखना है, ठीक है। और टी कितनी बार है, 1 2 3, तो हम 3 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए हम अगला पर देख लेते हैं। तो दूसरा देखिए 4, तो 4 ये आधार लिखा हुआ है फिलहाल, अब हमको घात ही बताना है। तो 1 2 3, यानी कि कितना है, 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6, ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर देखिए लगा हुआ है, मतलब 2 घात लगा हुआ है।
इसका मतलब इसका 2 का आधार मतलब 2 लिखा है तो इसका देखिए 1 और 2 पी ही तो 2 बार है तो यानी कि पी लिख देंगे। उसके बाद क्यू देखिए तो क्यू लिखा हुआ है, इसका घात बताना है तो 1 2 3 यानी कि 3 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यस, तो यहाँ यस लिखेंगे। देखिए यस कितनी बार है 1 2 3, तो ये 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर टी भर देंगे, टी कितनी बार है 2 बार है तो ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल में आपको क्या करना है, चर और अचर बताना है इस कथन को देखकर। तो सबसे पहले हम हल डालेंगे स्टूडेंट्स, और जो हमें बताना है, जो छांटना है, हम उसको लिख लेंगे। हमें क्या छांटना है, अचर छांटना है, और क्या छांटना है, चर छांटना है। ठीक है, बराबर लगा देंगे। तो आपको बताया गया है चर क्या है और अचर क्या है। हमने बताया था आपको कि अचर उसे कहते हैं जिसे 1 2 3 4 5 6 7 जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और एक्स वाई जेड जितनी भी हैं वो हमारा क्या है, चर है। तो अचर की बात कर रहा है तो हमारा ये 5 क्या है, अचर है। तो ये हमारा 5 क्या हो गया, अचर हो गया। ठीक है, और हमारा क्या बचा है, जिसे एक्स और ये वाई है ना, और जेड हमारा क्या है, चर है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसको देख लीजिए दूसरा वाले में, तो इसमें भी हम पहले क्या लिखेंगे, अचर लिखेंगे, क्योंकि हमें अचर और चर दोनों बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा चर क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। और अचर हमारा क्या है, एक्स और क्या है, वाई, 2 ही तो है, तो एक्स और वाई क्या है, हमारा चर हो गया। अगला जो कह रहा है कि चौथा सवाल देखिए क्या है, इसमें भी आपको बताना है। तो इसमें तो देखिए कोई गिनती तो दिख नहीं रही है। अगर ये 4 देख रहे हो तो ये गिनती, ये संख्या तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा घात है। अगर मान लो कि यम को हम 4 बार लिखते तो यम गुणे यम, यम गुणे यम, यानी कि यम कितनी बार है, 4 बार है। लेकिन बात तो यम ही की ही चल रही है। ठीक है, तो हमारा जो चर है वो यम ही है। अब ये कितनी बार है हमें इससे नहीं मतलब है, इससे गुणे यन है, तो यन, बात तो यन की हो रही है, तो यन तो हमारा क्या है, चर है। अब कितनी बार है हमें इससे मतलब नहीं, हमें केवल चर और अचर बताया गया था। तो इसमें संख्या है ही नहीं, तो केवल इसमें क्या कहते हैं, चर ही है, तो हम चर लिखेंगे। चर हमारा क्या है, यम, और क्या है, यन, तो ये हमारा क्या है, चर हो गया। ठीक है, और इसमें भी देखिए ए और बी है, तो इसका ए 3 बार है, बी 5 बार है, यानी कि इसमें भी कोई संख्या नहीं दिया हुआ है। जैसे इसमें 5 दिया हुआ था, इसमें 7 दिया हुआ था, इसका तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा केवल क्या है, चर ही है। तो चर हमारा क्या है, ए और बी, यही हमारा क्या है, चर है। ठीक है, यहाँ भी आप और लगाओ चाहे न लगाओ, आप सोच रहे होंगे कि उत्तर मालूम नहीं है तो लगाओ चाहे न लगाओ, आप इस तरह भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, एक्स कामा वाई, तो ये भी हमारा सारे सही हैं। ठीक है, यानी कि एक्स और वाई हमारा क्या है, चर है, और 7 हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।